जय जोहर का नारा है, देश हमारा है। जय जोहर का नारा है। भारत देश हमारा है। पूरी पंचायत मामला में शायद मुझे यूं लगता है कि मैं आप पे पूरा भारी पड़ रहा हूं। मेरी आवाज शायद तक या तो आप खाना खा के लिए आए हैं, एक बार और बोलेंगे, जय जोहर का नारा है। हमारा देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। राणा फूंजा भील, आपको कहना है अमर रहे अमर रहे। राणा फूंजा भील, अमर रहे अमर रहे। राणा फूंजा भील। अमर रहे अमर रहे। ग्राम पंचायत मांदला से पधारे हुए मुखी मुतमीर वड़ेल कोटवाल और युवा साथीगण और साथ ही साथ हमारी माताएं बहनें और नन्हे मुन्ने बालकों को तहे दिल से जोहार नमन अर्पित करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग बातें बताई। कुछ चीज मैं आपको बताऊंगा कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। उससे पहले एक छोटी सी चर्चा अलग से करूंगा मैं कि आदिवासियों को कहा गया है कि आदिवासी इस धरती का मूल मालिक है। मूल मालिक क्यों कहा गया है कि आदिवासी आदि अनादि काल से रहता आ रहा है इस पहाड़ों और जंगलों में, इसलिए आदिवासियों का इस धरती का मूल मालिक और मूल बीज कहा गया है। तो हमें तेमती लागतो एक दो आदमी किए हैं तो इन्हें वाली करे हैं, लेकिन भारत का संविधान 5 जनवरी 2011 का जजमेंट भी हमको ये कहता है कि 8% आदिवासी लोग इस धरती के मूल मालिक और मूल बीज है। 92% जो लोग हैं वो बाहरी आक्रमणकारियों की संतानें हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का संविधान कह रहा है। अगर आपको लगता है कि ये बातें झूठी है तो आप संविधान उठाकर उसमें पढ़ डालिएगा। और मैं तो कहना चाहूंगा प्रत्येक युवाओं को, पढ़ने वालों को, और घर पर भी जो पढ़े लिखे हमारे बुजुर्ग हैं उनसे मैं ज्यादा से ज्यादा कहना चाहूंगा कि आप अपने घर में धार्मिक किताब भी रखिए, मैं मना नहीं करता हूं। हर दृष्टि की किताब रखिए, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आपके घर में एक संविधान की किताब तो अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि आपको आपके देश के संविधान के बारे में जानकारी नहीं होगी, आपके देश के कानून के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो आप प्रशासन से क्या बात करोगे। बड़े बड़े लोग आके आपके गांव में घुस गए तो उनसे क्या जवाब करोगे आप। आर्टिकल 244 पैरा 1 में यह कहा गया है कि इस जल जंगल जमीन और इन पहाड़ों का अधिकार आदिवासियों का है। इन सबका मालिक आदिवासी है। कह तो दिया दोस्तों, संविधान में लिख भी दिया, अब लागू क्यों नहीं हो रहा है धरातल पर, वो हमको समझना होगा। लागू इसलिए नहीं हो रहा है कि हम जो यहां से जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, कोई बुरा नहीं माने, जो बात सत्य है वो कहूंगा, किसी को कटु लगे उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी अगर भेजते हो आप, भले विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसको आर्टिकल के बारे में पता नहीं है, उसको यह पता नहीं है कि मैं कौन से अनुच्छेद के तहत मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, कौन से अनुच्छेद के तहत
मैं इलेक्शन लड़ने के लिए फॉर्म भर रहा हूं, वो अनुच्छेद के बारे में भी उसको पता नहीं है। तो वो आदमी आपके ये संविधान और ये सिस्टम क्या आपके आगे जाके लागू करवा सकता है? यहां नीचे धरातल की बातें उसको पता नहीं है, तो वो आपके लिए अधिकारों की बात ही नहीं कर सकता है। मैं बताता हूं आपको कि आदिवासियों को, एसटी एससी को 330 और 332 के तहत, अनुच्छेद के तहत चुनाव लड़ने का अधिकार है। और ये हमें कैसा भी नेता हो उससे प्रश्न करना होगा कि तू चुनाव लड़ने जा रहा है, कौन से आर्टिकल के तहत लड़ रहा है, क्या हमारे आगे जाकर तू पैरवी करेगा या नहीं करेगा, हमारे संविधान की पैरवी करेगा या नहीं करेगा, हमारे आदिवासियों के जो अधिकार है वो उनकी पैरवी करेगा या नहीं करेगा, ये हमको कहना पड़ेगा। और कहना क्या पड़ेगा? पढ़ा लिखा, होनहार, काबिल और होशियार व्यक्ति अगर आप आगे भेजते हैं तो आपकी ये सुविधाएं लागू हो सकती है। बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि मेरी भी उम्र ये होगी 34 साल, मैंने भी आज तक कोई परिवर्तन नहीं देखा। आपको पता है बाहरी लोग हमको क्या कहते हैं? अरे जितने भी नेता जाते तुम्हारे जाते। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, कोई गलत नहीं कहा है। जितने भी नेता जाते हैं हमारे ही नेता जाते हैं, लेकिन आप लोगों को सबको अंधेरे में रखते हैं। ये आर्टिकल और अनुच्छेद आपको इसलिए नहीं बताते हैं कि ये लोग जान गए तो ये लोग हमसे मांग करेंगे, हमको ये सुविधा मांगेंगे, तो ये जानकारी इनको मत दिया करो और उल्टे सीधे बातों में इधर से इधर झगड़ा करवाते रहते हैं। अरे आप धरातल पर सही काम करवाओ ना, तो हमारे यहाँ आने वाली नन्ही मुन्नी जो पीढ़ी है इनका विकास हो सकता है। आज हम 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। देश को आजाद हुआ कितना समय हो गया, लेकिन 5वीं अनुसूची भी क्यों नहीं लागू हुई? वही कारण है, ये लोग वहां जाकर बोलते नहीं है, नींद निकालते हैं और लास्ट में जो जीव गुजर जीव रहती मरा दिल नहीं ना आवे। देसी भाषा में कीजू है कि बोले दिन तो बोरे वैसे ने बोले मैंने दो पड़ जा रहे, तब वगर बोलिए तो कहीं नहीं मरे दादा, बोलना तो पड़ेगा। मैं तो माता बहनों से भी कहना चाहूंगा कि आपकी जो नन्ही मुन्नी जो पीढ़ी है इनके बारे में आपको, इन लोगों को अपने पुरुषों को कहना होगा कि आप क्या कर रहे हो। तो मैं ज्यादा बात तो क्या बताऊं, आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं, एक छोटी सी बात और बता देता हूं। आदिवासी दिवस मनाने के पीछे कारण यह है कि हमारे पूर्वजों का रहन सहन क्या था, यानी कि हमारे पूर्वज क्या पहनते थे। यानी कि हमारे पुराने डोकरे हैं वो धोती कुर्ता पहनते थे, इसलिए आदिवासियों की एक अलग पहचान है। इस पहचान की वजह से हमें केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में हमको आरक्षण मिला हुआ। दूसरी बात, हमारा खान पान, आदिवासियों का जो खान पान है वो बाकी जातियों से अलग है। हमारे दादा परदादा कुरी, कोदरा, माल और मक्की खाया करते थे, जिससे काफी बलशाली हुआ करते थे। और सरकार को भी पता है कि इसी अनाज को खाकर हमारे राणा पुंजा भील ने हल्दीघाटी के युद्ध में वीर महाराज शिरोमणि प्रताप को बहुत बड़ा दर्जा दिलाया और उस युद्ध में निर्णायक जीत दिलाई। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा खान पान भी हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि कभी अगर जाति जनगणना हुई तो आपको अनाजों के नाम भी पूछे जाएंगे।
इन बालकों को अगर पूछो पूरी क्या होता है, कोदरा क्या होता है, माल क्या होता है, इनको पता नहीं है। ये बातें आपको बतानी होगी। तीसरी बात, हमारे पूर्वजों की पूजा पद्धति क्या थी। हमारे पूर्वज प्रकृति पूजक थे, पहाड़ों को पूजते थे, पेड़ पौधों को पूजते थे, मगरा बाबा को पूजते थे, पूमना बाबा को पूजते थे, जोगड़ी माता पूजता था। पूछता कि नहीं पूछता? और इस संस्कृति के बारे में भी अगर जाति जनगणना हुई आदिवासियों की, तब पूछा जाएगा आपसे कि आपकी पूजा पद्धति क्या है, आपके पूर्वज कौन सी पूजा करते थे। तो आपको बताना होगा और नन्हे मुन्ने बालकों को भी बताता होगा कि हमारी पूजा पद्धति क्या है। तो दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो हमारा एक कल्चर है, इस कल्चर को बनाए रखे तो हमारा आरक्षण बना रहेगा। अगर कल्चर आपने छोड़ दिया, हमारा पहनावा, खाना पीना, ये सब अलग दृष्टि से आपने शुरू कर दिया, तो हमारा आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। और जितने भी बालक हैं या नौजवानों से कह के जाना चाहूंगा मैं कि अधिक से अधिक पढ़ाई करें और पढ़ाई करके आगे बढ़े, नौकरियों में जाए, व्यापार में जाए, बिजनेस करे, गलत रास्ते में न भटके। मैं अपनी बात को यही विराम करता हूं। जय जोहार, जय कुदरत, जय प्रकृति, जय भील प्रदेश।